So our next concept is section formula. Before starting with the exercise 12.3, our next concept is section formula. सेक्शन फार्मूला आपके लिए न्यू नहीं है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि जो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, काफ़ी हद तक वही चीज़ें आप आगे 11th क्लास में पढ़ रहे हो, सिर्फ फ़र्क ये है वहाँ पे आपने 2 डायमेंशनल पढ़ा हुआ, यहाँ पे 3 डायमेंशनल है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो सेक्शन फार्मूला में भी वही है। अगर सेक्शन फार्मूला की मैं बात करूँ तो 10th क्लास में आपने क्या स्टडी किया था, से एक पॉइंट है आपका ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, देयर इज एन अनदर पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, राइट। से दिस इज द पॉइंट सी जो ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो क्या होता था, m1 और m2। अब आपसे कहा जाता है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कैसे फाइंड करते थे, हमारा क्राइटेरिया क्या होता था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता था। देन y m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर सिमिलरली पॉइंट P, पॉइंट Q, और इन प्लेस ऑफ ए C पॉइंट R, m1 m2 m1 m2। द ओनली डिफरेंस इज x1 y1, x1 y1 एंड z1, x2 y2 एंड z2, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। क्राइटेरिया सेम, m1 इंटू x2 m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 m2 x1, और डिनोमिनेटर में क्या होता था, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो, कॉमा। अब y वाला कैसे फाइंड करेंगे, m1 इंटू y2 अपोजिट साइड में, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। z वाला m1 इंटू z2, ये z2 है, m1 इंटू z2, m1 इंटू z2 प्लस m2 इंटू z1 अपॉन m1 प्लस m2। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि सेम वही है, बस वहाँ पे जो आपके 2 डायमेंशनल थे यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो गए। दूसरी चीज़ क्या है, जो 10 से आपका एक लेवल एक्सटेंड हो गया, कि 11th क्लास में सिर्फ हमने ये देखा था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला से उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आ, आ, कोई पॉइंट का मतलब इंटरनली कैसे डिवाइड करता है, जैसे कि ये देखो ये एंड पॉइंट्स है, और जो पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपका इंटरनल है, इन लाइन्स के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। अब नया कंसेप्ट आप यहाँ पे क्या सीखोगे कि अगर ये आर पॉइंट, ये जो आपका आर पॉइंट है, ये अगर ए बी को एक्सटीरियर में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर का मेरा मतलब क्या, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। एक्सटीरियर का मतलब अगर ये पॉइंट इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में ना होके अगर इनसे बाहर हो जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे तो बीच में था, अब यहाँ पर बाहर हो गया, यानी कि एक्सटीरियर में चला गया, यानी कि ये जो पॉइंट है जिस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली नहीं कर रहा है, उस एंड पॉइंट के बीच में आके नहीं कर रहा है, उस लाइन से बाहर जाके डिवाइड कर रहा है। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, पी और क्यू के बीच में नहीं है, उससे बाहर है, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो कैसे डिवाइड कर रहा है, आर और पी के बीच का जो रेशियो ये m1 है, आर और क्यू का जो रेशियो ये m2 है। समझ में आ गया। अगेन यहाँ पर m1 m2 कुछ रेशियो था, यहाँ पर कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है। तो बस इसको आप पहले बताओ, ये समझ में एक्सटर्नली का मतलब क्या है, क्लियर हो गया यहाँ तक। एक्सटर्नली का मतलब कि पॉइंट जो है एक लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो लाइन उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में नहीं, उनसे बाहर ना, वो पी और क्यू के बीच में नहीं है, दोनों से ही बाहर है। समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नली जब कोई रेशियो होता है, फर्क क्या होता है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपका सेम होगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, जब एक्सटर्नली गिवन होगा तो आपने इसी फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस लगाना है। क्लियर हो गया, चलूँ मैं आगे, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। एक तो ये कंसेप्ट आपका 12.3 में यूज होगा, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी आपने स्टडी किया था 12th क्लास में, कि जैसे एक पॉइंट है आपका ए x1 y1, ये पॉइंट है आपका बी x2 y2। अब ए और बी के बीच में से ये पॉइंट पी है जो इसका मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब 11th में आए, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला, द ओनली डिफरेंस इज y1 के साथ z1 और y2 के साथ z2 आ गया, 3 डायमेंशनल हो गया।
फॉर्मूला सेम है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये आपके पॉइंट है। अब आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और इसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मींस गिवन पॉइंट्स आर P एंड Q, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हो गया R। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो R पॉइंट है वो P Q को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। फर्स्टली वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली। कैसे लिखोगे आप? P Q और R इंटरनली डिवाइड करो, P और Q के बीच में होगा। बीच का मतलब अंदर होगा, बीच में तो नहीं कहूँगा, अंदर होगा। 2:3, राइट। तो फॉर्मूला क्या था? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -2 -6 अपॉन सम ऑफ रेशियो 2 + 3 हो गया ये। देन m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 इंटू -4 -8 3 इंटू 3 9 सम ऑफ रेशियो 2 + 3 5, ये भी हो गया। देन m1 इंटू z2 m2 इंटू z1 सम ऑफ रेशियो 2 इंटू 6 12 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 + 3। तो -6 + 2 -4 अपॉन 5, 9 -8 1 अपॉन 5, 15 + 12 27/5। एक्सटर्नली के लिए मैंने क्या बताया था, बताओ? एक्सटर्नली में क्या करना होता है? प्लस को माइनस, जो भी प्लस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसकी जगह माइनस कर दो। इट मीन्स सिंपल सी बात है, जो ये प्लस है इसकी जगह माइनस, बाकी एज इट इज। 2 - -6 अपॉन 2 - 3, राइट। -8 -9 अपॉन 2 -3, 12 - 15 अपॉन 2 -3। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके? 2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 + 2 8, 2 - 3 -1, -8 -9 -17 अपॉन 2 -3 -1, 12 -15 -3, 2 -3 -1। तो आपका आंसर क्या होगा? -8 17 और 3। एनी क्वेश्चन? क्लियर है? पर फॉर्मूला एक बार ही फिर दिखाना। हाँ जी, फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपका इंटरनली और एक्सटर्नली। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गिवन दैट आपको P, Q एंड R 3 पॉइंट्स की बना, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। अब आपको ये बताना कि अगर P, Q और R कोलिनियर पॉइंट्स है तो Q जो है PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम ऐसा क्वेश्चन भी आपने 10th में किया है। हम रेशियो को क्या लेते थे? K:1, याद है ना? जब रेशियो फाइंड करना होता तो हम क्या कहते थे? K:1 में डिवाइड करेगा। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपको पॉइंट गिवन है P R, Q इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लेट Q डिवाइड PR इन रेशियो K:1। तो हमने क्या माना कि K:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K:1। और ये K:1 क्या हो गया? m1 रेशियो m2 फॉर्मूले का। अब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर एक्सटर्नली नहीं लिखा तो हम यही मानेंगे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस रेशियो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? देखो K:9 + 1 × 3 अपॉन K + 1, देन K × 8 + 1 × 2 अपॉन K + 1, देन K × -10
प्लस 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1। तो देखो ये हो जाएगा आपका k इंटू 9, ग्रीन वाले को देखो 9 k इंटू 9 9k प्लस 1 इंटू 3 3 अपॉन k प्लस 1। अब रेड वाले को देखो k इंटू 8 8k प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। अब ब्लैक वाले को देखो k इंटू -10 के 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट्स आपके आए सेक्शन फॉर्मूले से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और -6। कैन आई से दैट ये जो x कोऑर्डिनेट है वो इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ये जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 के इक्वल होना चाहिए, और जो z कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट तो सेम पॉइंट के है, किसी भी फॉर्म में कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इट मीन्स 9k प्लस 3 इक्वल टू 5, 8k प्लस 2 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 4, और ये जो z कोऑर्डिनेट है आपका -6 के इक्वल होगा। अब अगर ये कोलिनियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रेशियो आएगा k/1 k/1 का वो सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो कोलिनियर नहीं है, या फिर आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन में तो कह रहा है वो कोलिनियर है, तो आप ये आंसर चेक करने का वे भी होता है। जब आप रेशियो फाइंड करते हो कोलिनियर पॉइंट्स का, तो जो भाई रेशियो क्या अलग अलग आएगा, एक बात बताओ, ए की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। तो जो रेशियो आएगा आपका 1:2, तो यहाँ भी क्या है 1:2, और यहाँ भी क्या है 1:2। ये सेम ही आना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो तो अलग हो नहीं सकता, और अगर सेम आ रहा है तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन्स Q डिवाइड्स PR इन 1:2 इंटरनली। अब मान लो ये रेशियो आपका नेगेटिव में आ रहा होता है, हमने तो इंटरनल, मैंने कहा ना कुछ नहीं किया बना, तो आप इंटरनली से स्टार्ट करोगे, आपने किया। अगर ये नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का मतलब होता है कि ये आपका, फिर नेगेटिव रेशियो का भी नेगेटिव नहीं लिखते, लिखोगे तो 1:2, लेकिन नेगेटिव का मतलब वो कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। इट इज क्लियर? पॉजिटिव आ रहा है इंटरनली, नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली लिखोगे, रेशियो को पॉजिटिव पर साथ में लिखोगे एक्सटर्नली। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन। पहले मुझे बताओ, अगर वाई जेड प्लेन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 y z। 0 y z। वेरी गुड, 0 y और z। तो जो वाई जेड प्लेन है आपका, वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? काफी हद तक क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, कह सकता हूँ मैं, ठीक है। बट आपको रेशियो फाइंड करना, देखो कैसे करोगे, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना है। लॉजिक ये आपका, पहले तो ये आपकी फिगर होगी, ये मैंने बता दिया वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट ही डिवाइड करेगा ना, वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट ही है ना जो इन दोनों इसको डिवाइड करेगा। वो पॉइंट से मैंने ले लिया आर, ये एक वाई जेड प्लेन है, इसमें पॉइंट आर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 y z। वो इस लाइन सेगमेंट को k और 1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो k और 1 तो हो गया आपका m1 और m2, x1 y1 z1 x2 y2 z2। let yz plane divides line segment AB in ratio k/1 at point 0 y z। okay, then बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा के और 1 की रिस्पेक्ट में, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, ये जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो के की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अब आप ये देखो कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल के मुझे उसकी के की वैल्यू मिल सकती है। अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो ये भी के की फॉर्म में, और ये भी अननोन है। अगर मैं इसका जेड कोऑर्डिनेट निकालता हूँ वो के की फॉर्म में आएगा, और जो जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो भी अननोन है, जेड है। तो सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू मिलने का एक ही वे है कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूं, क्योंकि उसकी एक फिक्स एक नंबर में वैल्यू है 0, और जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, जो आर का एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकाली, दैट इज के इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन के प्लस 1। जहाँ डाउट होगा वही माइक ऑन करके पूछ लेना कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया। और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो मैंने इसको 0 से इक्वेट किया। तो जब 0 से इक्वेट किया तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई। कैसे आई? 3k-2 इक्वल टू के प्लस 1 इंटू 0 0। तो 3k-2 यहाँ के शिफ्ट होके क्या हो जाएगा 2, तो 3k इक्वल टू 2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k/1? रेशियो का होता है k/1, तो k मीन्स k/1, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, तो रेशियो होगा 2:3। एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन? देखो ये आपका सॉल्यूशन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। Next question is, under section formula show that the point A, B and C are collinear. कैसे शो करोगे? Yes. अगर ये collinear है इसको शो करने का वे मैंने क्या बताया था कि आप तीनों पॉइंट्स को लिखोगे, से ये हो गया A, ये हो गया C और बीच में लिखा आपने B। और अब हम ये मानेंगे कि B जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K:1। तो B के हम पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ K, X, Y और Z। तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम B के X और Y और Z से इक्वेट करेंगे। अगर ये कोलिनियर है तो फिर क्या होना चाहिए? जो K की वैल्यू है, यस, जो K की वैल्यू है वो तीनों ही केसेस में क्या आएगी? वो सेम आएगी। क्या आएगी? आपकी सेम आएगी। तो देखो कैसे होगा। ये आपका पॉइंट हो गया A, ये हो गया C। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन B जो है वो A और C को डिवाइड कर रहा है। से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? हमने मान लिया K:1। लेट B डिवाइड लाइन सेगमेंट AC इन K:1। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम B के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ K। मीन्स K×0 प्लस 1×2 अपॉन K+1। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना? -1। तो ये जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इन टर्म्स ऑफ K वो -1 के इक्वल होगा। देन K×1/3 that is K/3। 1×-3 -3 अपॉन सम ऑफ रेशियो K+1। और ये किसके इक्वल होगा? आपका 2 के। देन K×2 प्लस 1×4, K×2 हो गया 2K प्लस 1×4 हो गया 4 अपॉन K+1। और ये किसके इक्वल है? आपका ये 1 के इक्वल है, राइट। अब जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तीनों इक्वेशंस को तो आपकी K की वैल्यू सेम आनी चाहिए। और यू कैन सी दैट K की जो आपकी वैल्यू आ रही है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये सेम आ रही है। K/1 -3/1, K/1 -3/1, K/1 -3/1। एनी क्वेश्चन? अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव आ रही है ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? अगर रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। डिवाइड कर रहा है। रेशियो को नहीं लिखोगे एक्सटर्नली। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अब देखो जो भी प्रणय आपने क्वेश्चन किया था ये उसी का रिप्लाई है। आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपने कहा था कैन अ पॉइंट डिवाइड टू गिवन पॉइंट्स एक्सटर्नली एंड दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो भाई कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, बस अगर वो इंटरनली डिवाइड करेगा तो रेशियो। आपने तो क्वेश्चन में उसने कुछ यहाँ पे कहा था कि इंटरनली एक्सटर्नली है, नहीं कहा ना। तो मैंने कहा अगर इंटरनली नहीं भी है, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं कहा तो आप इंटरनली मान के चलो। बट आंसर से आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जब हमने आंसर फाइंड किया तो हमने ये देखा कि हमारा रेशियो नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो कोलिनियर तो है क्योंकि जो नेगेटिव रेशियो नेगेटिव वैल्यू आ रही है रेशियो की या के की जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है सब में सेम आ रही है। पर नेगेटिव का मतलब ये है आपका कि ये जो बी पॉइंट है वो ए और सी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। तो आप आंसर कैसे दोगे? that B divide AC in 3:1 externally, hence A, B, C are collinear. Okay, रेशियो पॉजिटिव लिखोगे, बस नेगेटिव है तो एक्सटर्नली कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 and the question is find the coordinates of the point which trisect the line segment joining the point P और Q। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो P और Q को जो लाइन P और Q को ट्राइसेक्ट करेगा। इन जो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स क्या है P और Q, तो आप वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। इस लाइन को ट्राइसेक्ट आपको पता है एक पॉइंट से तो होगा नहीं, इसके लिए मुझे दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर आप इसकी फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी, P एंड Q ये गिवन पॉइंट्स है आपके। एंड लेट जो पॉइंट इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं दोज पॉइंट P R एंड S। अब ट्राइसेक्ट का मतलब
हर एक पार्ट इसका इक्वल होगा। से ये पार्ट 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं आर, सिर्फ आर की मैं बात कर रहा हूँ, आर इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखो आर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट है, 1, राइट। और आर की राइट हैंड साइड में टोटल कितने पार्ट है, 1 + 1 2। तो कैन आई से दैट आर जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोलो। समझ में आ गया। तो आर के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से क्या होना चाहिए, 1 × 10 दैट इज 10 प्लस 2 × 4 दैट इज 8 अपॉन 1 + 2। देन आर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, 1 × -16 प्लस 2 × 2 4 अपॉन 1 + 2। आर का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, 1 × 6 6 प्लस 2 × -6 -12 अपॉन 1 + 2। तो 10 + 8 क्या हो गया, 18/3 -16 + 4 क्या हो गया, -12/3 6 -12 क्या हो गया, -6/3, राइट। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे 16, ये हो गया -4 और ये हो गया -2। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आर के क्या आ गए, 6 -4 और 2। ओके, अब बात करते हैं एस को कैसे करोगे। देखो अब आपके पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, क्या आ गए, 6 -4 एंड -2। कैन आई से दैट एस जो है आर क्यू के लिए, आर एंड क्यू, इस लाइन सेगमेंट के बीच में ऐसे एक मिड पॉइंट है, बोलो यस और नो। भाई यहाँ भी कितना पार्ट है, 1, और एस के इधर भी कितना पार्ट है, तो एग्जैक्टली वो सेंटर में है। तो एस जो है आपका मिड पॉइंट है आर और क्यू का। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एंड क्यू। इसको यूज करके मैं एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, x1 + x2/2, राइट, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो जो आपके एस के कोऑर्डिनेट्स है 16/2 8, -20/2 -10, 6 - 2 4/2 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आर के क्या आ गए, 6 -4 2, और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8 -10 और 2। यू कैन चेक योर आंसर, 6 4 -2 और 8 -6 2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी 12.3। Now first question of miscellaneous exercise is question number 1, that is 3 vertices of a parallelogram ABCD। आपको parallelogram के 3 vertices given है, find the coordinates of the fourth vertex। okay, so देखो ये कुछ इस तरह से आपकी फिगर बनेगी। मैं इस फिगर को यहाँ साइड में भी बना लेता हूँ, ताकि जब हम स्क्रीन को रोटेट करें तो हमारे सामने फिगर हो। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 -1 2। पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 -4। पॉइंट सी फोर्थ वर्टेक्स मुझे फाइंड करना है। तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या ले लिया, डी। फोर्थ वर्टेक्स हो गया डी और कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी। अब कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि आपको 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं, राइट। तो इसके लिए आपके पास वे क्या है, वे ये है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब जितना ये पार्ट है एपी उतना ही आपका पीसी होगा, और जितना आपका पीडी है उतना ही आपका क्या होगा, बीपी। इट मीन्स पी जो है वो एसी का क्या होगा, मिड पॉइंट, और पी जो है आपका वो डीपी का मिड पॉइंट होगा। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप, चाहे मैं पी के कोऑर्डिनेट्स एसी से निकालूं या पी के कोऑर्डिनेट्स डी बी से निकालूं, क्या वो अलग अलग होंगे, सेम ही होंगे ना। अभी आपने सेक्शन फॉर्मूला में भी किया था, आप के की टर्म्स में निकालो चाहे कैसे भी निकालो, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे, चाहे कैसे भी करो आप। तो कैसे करोगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके P के कोऑर्डिनेट AC की टर्म्स में निकालेंगे। P इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम BD से भी निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सेम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए।
जिससे आपको ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। मैं करके दिखाता हूँ एक बार, फिर कोई डाउट होगा तो आप बताना। बट आई मीन टू से दैट लेट फोर्थ वर्टेक्स बी डी और फिर कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके ए बी सी एज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इट मींस मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो एसी है इसका जो मिड पॉइंट होगा, इट मींस पी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एसी है और पी जो मिड पॉइंट ऑफ बी डी है। तो जब पी मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, x1 प्लस x2। अब देखो 3 माइनस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, z1 प्लस z2 2 प्लस 2 अपॉन 2। एंड व्हेन p इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डी, तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स बाय मिड पॉइंट फार्मूला। व्हेन p इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, then coordinates of p will be x1 plus x2 by 2, a plus 1 by 2, b plus 2 by 2, c minus 4 by 2, 3 minus 1 2, 2 by 2 that is 1। अब ये जो वैल्यू है ये x, ये वाला जो x है ये इस x के इक्वल होगा क्योंकि सेम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये जो y है वो इसके इक्वल होना चाहिए और ये जो z है वो इसके इक्वल होना चाहिए z के। a plus 1 by 2 equal to 1, b plus 2 by 0 is equal to 0 and c minus 4 by 2 is equal to 4 by 2। 4 by 2 का मतलब क्या है 2। जब आप इक्वेट करोगे what you will have that a is equal to 1, b is equal to minus 2, c is equal to 8। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is find the length of the median of triangle with vertices a b and c। देखो 3 वर्टेक्स तो 3 मीडियन होंगे। अगर मैं इसको कंसेप्चुअली अगर आपको फिगर को दिखाऊं तो पहला फिगर देखो, रफली ये जो पूछा जा रहा है आपसे वो ये पूछा जा रहा है 3 वर्टेक्स 3 मीडियन। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट बेस पर, वो उस बेस को इक्वली डिवाइड करता है। मीन्स ई जो है आपका मिड पॉइंट होगा बी सी का, एफ आपका मिड पॉइंट होगा ए बी का और डी आपका मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो आपको इन तीनों मीडियंस का क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। आपको मीडियन की लेंथ निकालनी है ए ई सी एफ और बी डी। अब कैसे निकालोगे, कैन आई से दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी? बोलो। अगर मैं यहाँ इस फिगर को बनाऊं ऐसे तो ये हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 6, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 6 0 0, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 0 4 0। ए ई डी एफ एंड सी डी आर द मीडियन। ठीक है, अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए फिगर आपको देखो यही बनानी है। समझ में आ रहा है क्या बनाना है आपको? फिगर आपकी ये बनेगी। ठीक है, फिगर आपकी यही बनेगी। आपको तीनों मीडियंस को ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पे मीडियन बना देता हूँ ए ई